हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सूरज सर ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि स्वस्थ होगे, मस्त होगे और पढ़ाई कर रहे होगे। तो पिछले वीडियो में हमने अभ्यास 4A को समाप्त किया था। आज हम लोगों को अभ्यास 4B को समाप्त करना है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर एक दे रखा है। कारण निम्नलिखित आंकड़ों से टैली चिन्ह लगाकर संख्याओं की बारंबारता ज्ञात कीजिए। यानी नीचे जो संख्या दी गई है उनको टैली चिन्ह लगा करके क्या करना है, बारंबारता ज्ञात करना है। तो बारंबारता का मतलब होता है कि कौन सी संख्या कितनी बार रिपीट हुई है। तो देखिए यहाँ 5 है, 6 है, 8 है, 13, 8, 5, 14, 11, 9, 13, 8, 11, 11, 6, 5। अब इसी में ढूंढिए। देखिए सबसे छोटी संख्या कौन, 5 है। तो 5 देखिए कितनी बार है, यहाँ पर एक बार। फिर उसके बाद देखिए दूसरा बार यहाँ आ गया है, तीसरा बार देखिए यहाँ आ गया है। तो बारंबारता में इसके क्या लिखा जाएगा, 3 लिखा जाएगा। और टैली चिन्ह में 3 इस तरह से बना देंगे। और संख्या में क्या रहेगा, 5 को ढूंढ रहे तो 5 को ही संख्या में लिखेंगे। और क्रम संख्या है तो जानते ही होंगे, क्रम से आता है 1 2 3 4 चलता रहेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से सभी संख्याओं को हमें क्या करना है, ढूंढना है। तो हमने क्या किया, इसमें आंसर में पहले से ही ढूंढ कर रखा है। तो देखिए चलिए आगे देखते हैं इसको। तो देखिए आंसर में क्या लिखेंगे इसके, सबसे पहले क्रम संख्या एक लाइन में बनाएंगे, दूसरे में संख्या और तीसरे में टैली चिन्ह और चौथे में बारंबारता। ठीक है, तो इस तरह से डायग्राम बना लेंगे आप भी। और क्रम संख्या इस तरह से लिख लेंगे 7 तक, क्योंकि 7 ही संख्या इसमें मौजूद है। तो पहली संख्या इसमें 5। 5 देखिए कितनी बार रिपीट है, तो 5 3 बार रिपीट। तो टैली चिन्ह में इसमें 3 इस तरह से बनाएंगे और बारंबारता में 3 को इस तरह से लिखेंगे। 6 को देखिए 6 कितनी बार रिपीट है, तो 6 देखिए आपको हम दिखा भी दे रहे हैं। तो 6 देखिए कितनी बार है, तो 6 देखिए यहाँ पर एक बार और यहाँ पर जो है दूसरी बार यहाँ दे रखा है। तो 6 2 बार है, तो यहाँ 2 टैली चिन्ह में लिखा जाएगा और 2 बारंबारता में लिखा जाएगा। 8 को ढूंढिए। 8 देखिए एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है और तीसरा यहाँ पर है। ठीक है, तो 3 बार 8 भी आया हुआ है, तो 3 8 बारंबारता में 3 लिखेंगे। ठीक है, 9 देखिए 9 कितनी बार आया है, 9 कहाँ पर है, 9 देखिए एक यहाँ पर है और बस एक ही बार है और कहीं तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो 9 को टैली चिन्ह में क्या लिखेंगे, 1, और यहाँ बारंबारता में भी 1 लिखेंगे। 11 देखिए 11 ढूंढिए कितने बार आया है। 11 जो है, 11 देखिए कितनी बार आया है, 11 कितनी बार आया है, देखो 1 और यहाँ पर 2 3 बार। तो 11 कितनी बार आया, 3। तो बारंबारता में क्या लिखेंगे, यहाँ बारंबारता में 3 लिखेंगे और टैली चिन्ह में भी क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अब देखिए 13 को देखिए हमने क्रम से रखा है, आप चाहो तो बिना क्रम के भी रख सकते हैं, लेकिन क्रम से ढूंढने में आसानी होगी। ठीक है, 13 ढूंढिए कहाँ पर है, 13 एक, उसके बाद 2, यानी 13 केवल 2 जगह मौजूद है। तो 13 में क्या लिखेंगे, टैली चिन्ह में 2 लिख लेंगे इस तरह से, और बारंबारता में इस तरह से 2 लिखेंगे। अब 7वां नंबर देखिए 14। 14 बचा है केवल, कहाँ है, देखिए 14 केवल एक जगह यहाँ पर मौजूद है। तो 14 एक बार लिखेंगे, यानी यहाँ पर 14 संख्या ढूंढ रहे हैं तो वही संख्या लिखेंगे। उसके बाद टैली चिन्ह यानी कितनी बार आया है, यानी संख्या तो एक ही बार आया तो 1 लिखेंगे टैली चिन्ह में, यानी इस तरह से बनाएंगे। और बारंबारता में भी 1 लिखेंगे, क्योंकि बारंबारता का मतलब होता है कितनी बार आया हुआ। तो एक बार आया हुआ है तो 1 लिख लेंगे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को समाप्त करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है टैली चिन्ह लगाकर निम्नांकित संख्याओं की बारंबारता सारणी बनाइए। यानी टैली चिन्ह लगाकर क्या करना है, बारंबारता सारणी बनाना है। ठीक है, तो इसमें भी देखिए वही काम करना है। संख्या दे रखा है, सबसे पहले देखिए 5 2 3 4 5 3 2, उसके बाद 4 5 4 3 2 5 5। तो सबसे छोटा हम लेंगे, उसी तरह से क्रम संख्या बनाएंगे, संख्या लिखेंगे, टैली चिन्ह लिखेंगे, उसके बाद बारंबारता लिखेंगे। तो देखिए संख्या हमने सबसे छोटा उठाया 2। 2 कितनी बार रिपीट है, देखिए 1 और यहाँ 2 और यहाँ पर 3, यानी संख्या 2 जो है 3 बार रिपीट है। तो बारंबारता में 3 लिखेंगे और टैली चिन्ह में भी इस तरह से 3 बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए 3 को ढूंढिए, 3 कहाँ कहाँ मौजूद है। तो 3 जो है, सबसे पहले हम यहाँ पर इसको इरेज कर देते हैं ताकि आपको आसानी से दिखाई दे। ठीक है,
3 ढूँढिए कहाँ पर है, 3 जो है यहाँ पर है, फिर दूसरा यहाँ पर है और तीसरा यहाँ पर है 4 के बगल में, ठीक है। तो यहाँ पर 3 भी कितनी बार आया हुआ है, 3 बार आया हुआ है, तो टैली चिन्ह में इस तरह से 3 लिखेंगे और बारंबारता में इस तरह से। 4 ढूँढिए, 4 देखिए एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, यानी 4 भी 3 बार आया हुआ है, तो टैली चिन्ह में 4 को 3 लिखेंगे इस तरह से और 3 बारंबारता में भी लिखेंगे। 5 देखिए कितनी बार आया है, 5 कहाँ पर है, 5 एक हो गया और ये 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया और 5 हो गया, यानी 5 5 बार आया हुआ है। 5 जो संख्या है वो 5 बार आया हुआ है, तो बारंबारता में भी 5 लिखेंगे। यहाँ पर 5 जो है टैली चिन्ह ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसे खींचा जाता है, ठीक है। वहाँ सीधे लाइन में खींच दिया गया है, लेकिन आप टेढ़ा बनाइएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे आप, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा कह रहा है कि देखिए इसमें भी वही करना है, टैली चिन्ह ही बनाना है। तो देखिए पहला संख्या है 16, 15, 16, 12, 13, 15, 14, 16, 13, 15, 12 और 15, ठीक है। तो क्रम संख्या लिख लीजिएगा, टैली चिन्ह लिखिए एक लाइन में और एक लाइन बनाइएगा बारंबारता के लिए। तो पहली संख्या हम लेते हैं 12 को। तो 12 देखिए कहाँ कहाँ पर है, तो 12 एक जगह मिला और दूसरी जगह यहाँ पर है, तो बारंबारता 12 कितनी हो गई, 2 हो गई। तो यहाँ पर 2 टैली चिन्ह भी लिखा जाएगा इसका। 13 ढूंढिए, 13 कितनी बार है, तो एक बार 13 यहाँ पर है, उसके बाद 13 यहाँ पर है, ठीक है। तो 13 हो गया 2 बार, ठीक है। तो 13 को 2 बार लिखेंगे बारंबारता में और टैली चिन्ह भी 2 बार बनाएंगे। अब देखिए 14 ढूंढिए, 14 कितनी बार है, 14 यहाँ पर एक है और उसके बाद कहीं और दिख रहा है नहीं, तो टैली चिन्ह में 1 बनाएंगे और 1 बारंबारता में लिखेंगे। 15 देखिए 15 कितनी बार है, एक यहाँ पर है और दूसरा यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर है 12 के बगल में और चौथा यहाँ पर है, यानी 4 बार है। तो 15 को बारंबारता में 4 लिखेंगे और उसके बाद टैली चिन्ह में 4 इस तरह से बना लेंगे। 16 देखिए 16 कितनी बार है, एक बार, 2 बार और 3 बार, ठीक है, यहाँ पर 3 बार। तो ये बारंबारता 16 कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी और ये टैली चिन्ह भी इसका 3 बना लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये अभ्यास समाप्त हो जाता है। आप नोट्स बना लीजिएगा और अगली वीडियो में हम लोग अभ्यास 4C को समाप्त करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।